नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उज्ज्वल क्लासेस में। हम क्लास 5 तक पहुंच चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने पढ़ लिए। मैं पहले नवंबर, दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी राजस्थान में हुए हैं उसी के साथ मैं जनवरी के भी इंक्लूड करते जा रहा हूँ। ये आगामी आपकी जो भी राजस्थान में एग्जाम है, जिसमें भी राजस्थान करंट अफेयर का सिलेबस है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और एक समान रूप से उपयोगी होने वाली है। आज की क्लास में फिर से वही 5 क्वेश्चन लिए हैं और उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और साथ ही रिवीजन के पर्पज से ये आज आपको मिलेगी क्लास। आज फ्राइडे है, शुक्रवार के दिन आपको मिल रही है। शनिवार को जो मैं वीकली रिवीजन करवाया हूँ, जितने भी क्वेश्चन बने थे, मतलब पर डे के 5 के हिसाब से 25 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और रविवार को आपको वीकली रिवीजन क्लास जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट, उन सभी का रिवीजन मैं एक साथ करा दूंगा। नेक्स्ट मंथ में जो पटवार का एग्जाम है उन सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस के लिए। आज की जो क्लास है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड, पहली बार राजस्थान में युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। ये कितने लोगों को मिला है ये प्रश्न है। तो इस बार जो लोगों को मिला है वो 11 लोगों को यूथ आइकन पुरस्कार मिला है। और इस यूथ आइकन अवार्ड में बात की जाए तो 1 लाख रुपए की राशि मिली है। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की राशि, मतलब 11 लोगों को 11 लाख रुपए दिए गए और पहली बार राजस्थान में ये यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है 12 जनवरी 2025 को हमेशा युवा उत्सव होता है। कौन सा उत्सव आता है? युवा महोत्सव मनाया जाता है, युवा महोत्सव। और ये स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव पूछे आपसे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था दिल्ली के भारत मंडपम में। कहाँ मनाया गया था? भारत मंडपम में। अच्छा, मैं ये प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसमें प्रवासी भारतीय दिवस पूछा है जो भुवनेश्वर में मनाया गया है। और उसमें जो चीफ गेस्ट है वो त्रिभोगो और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति थे कंगालू। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था कहाँ पर? भुवनेश्वर में, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार भारत मंडपम दिल्ली में मनाया गया। बात करें राजस्थान पर राज्य युवा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जो राज्य युवा उत्सव है, युवा उत्सव है, ये कहाँ मनाया गया था? तो बच्चों ये याद रखना है आपको, ये जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें कौन सा अवार्ड दिया गया? यूथ आइकन अवार्ड पहली बार दिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि हाल ही में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर, कौन से दिवस के उपलक्ष्य पर? राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर, दिवस याद रहे, राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब आता है? 30 मार्च को। और इस उपलक्ष्य पर ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 मार्च को, युवा और रोजगार उत्सव। और ये कहां पर? कोटा में आयोजित हुआ है, युवा और रोजगार उत्सव। प्रश्न पूछे राज्य युवा उत्सव पर कहां पर? तो युवा उत्सव पर पूछे तो जयपुर में, जो 12 जनवरी को। परंतु राजस्थान दिवस के उत्सव पर युवा और रोजगार उत्सव कहां पर? कोटा में, 29 मार्च को। ये और इस बार से घोषणा की है कि अगली बार से हम जो मनाएंगे राजस्थान दिवस, वो मनाएंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अगली बार से कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। नेक्स्ट जो है, यूथ आइकन अवार्ड पहली बार दिए गए हैं। और वैसे तो इनके नाम इंपोर्टेंट नहीं, पर मैं आपको बता दूं, जैसे अजमेर से गौरी को मिला है, एक गौरी महिला है, ठीक है, लड़की है, उनको मिला है। एक आपसे नागौर से पूछे तो नीतीश को मिला है। एक आपसे भीलवाड़ा से पूछे तो युधिष्ठिर को मिला है। झुंझुनू से पूछे तो पूजा और प्रियांशी को मिला है। तो ये काफी है। और जयपुर से जो है 5 लोगों को मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, मैंने आपको पहले बताया था, जो विदेशों में जाके टैक्सी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उसके लिए राजस्थान में भारत का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसको बाहर के लोगों के द्वारा मान्यता दी जाएगी। और पहला जो देश है वो सऊदी अरब है जिसने इसको मान्यता दी थी। अर्थात यहाँ पर जो भी व्यक्ति ड्राइविंग सीख के जाएगा उसको सऊदी अरब में लाइसेंस के लिए अप्लाई या टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और डायरेक्ट उसको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पर? भारत का पहला। तो ये खुला है सिंघावल, और सिंघावल कहां पर है? अजमेर में। तो सिंघावल कहां पर है? अजमेर में। तो जो भी कनाडा वगैरह बाहर के देशों में, और इसको मान्यता देने वाला पहला देश, प्रथम देश जिसने इसको मान्यता दी है, प्रथम देश, उस देश का नाम क्या है? सऊदी अरब। क्या नाम है उसका? सऊदी अरब। ये प्रथम देश है जिसने इसको क्या दिए? मान्यता दी है। सिंगापुर, अजमेर में। अगला है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो दिया गया है, ये किसको दिया गया है? यश चोपड़ा को। यश चोपड़ा को
आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो धूम मूवी बनाता है, धूम 1 धूम 2, इसके डायरेक्टर है। बात की जाए जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो देखो एक तो होता है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, जयपुर में। एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान, एक तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पूछ लिया जाए, फिल्म फेस्टिवल, तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पूछे, इसका भी आयोजन कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, तो इसका भी जयपुर में हुआ। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछ लिया जाए, इंटरनेशनल, तो ये इस बार जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है जोधपुर में। कहाँ हुआ है, जोधपुर में, तो ये याद रखना। और ये इसका कौन सा संस्करण था, 11वां। अधिकतर ये भी कहाँ होता है, जयपुर में होता है, परंतु इस बार कहाँ हुआ है, जोधपुर में, तो इसलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये है, इनका नाम है ममता रेगन। क्या नाम है इनका, अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल में किसने जीता है, ममता रेगन ने। याद रखना है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लेके आई हैं और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये राजस्थान की खिलाड़ी हैं और किस जिले से संबंधित है, चूरू से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है, चूरू से। और हाल ही में मैंने कल परसों क्वेश्चन बताया था आपको, अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल, इसकी महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है, तो अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ की जो अध्यक्ष बनी है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महासंघ की जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है, उनका नाम है निर्मला रावत। निर्मला रावत, इनका नाम क्या है, निर्मला रावत। और ये किस जिले से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, हमारी राजधानी से आती है निर्मला रावत। अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ की जो अध्यक्ष बनी है कौन है, निर्मला रावत। अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पूछे तो ममता रहेगा, चूरू से संबंधित है। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, ये कंबोडिया में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी, कंबोडिया देश में, कंबोडिया। इंटरनेशनल लेवल पर है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, जो भारत ने जीती है, स्वर्ण पदक जीती है। और भारत में भी राजस्थान की किसी महिला ने, खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, कौन सा, स्वर्ण पदक। वापस बताता हूँ, भारत का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पूछे तो सिंगावर अजमेर में, मतलब यहाँ से ड्राइविंग सीख के आप बाहर के देशों में टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं, ठीक है। प्रथम जो देश है इसको मान्यता देने वाला कौन है, सऊदी अरब। नेक्स्ट है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया, तो यश चोपड़ा को दिया गया। किसको दिया गया, यश चोपड़ा को। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी, एक राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पूछा जाए, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, जयपुर में। ये वाला जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये भी कहाँ पर हुआ है, ये फिल्म है, ठीक है, ये भी कहाँ हुआ है, जयपुर में। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछे तो वो इस बार 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है, जोधपुर में। 10वां कहाँ हुआ था इसका, 10वां जयपुर में हुआ था। एक अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कंबोडिया में आयोजित हुआ था, ममता रेगर जीत के लाई है, चूरू जिले से संबंधित है। और इसकी जो अभी महासंघ के अध्यक्ष विश्व लेवल पे बनी है वो निर्मला रावत है, कहाँ की, जयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो क्या है, 1000 से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया है, तो राजस्थान के ही है, इनका नाम है वीके जैन। क्या नाम है इनका, वीके जैन। तो ये नाम याद रखना है आपको, वीके जैन। 1000 से अधिक पीपल के पेड़, पीपल के पेड़ आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते हैं और ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मिस्टर बिकाना, ये अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ है कहाँ पर, बीकानेर में। इसमें मिस्टर बिकाना का जो खिताब जीता है योगेश सेवक ने जीता है। किसने जीता है, योगेश सेवक ने जीता है। ये किताब किसने जीता है, योगेश सेवक ने। क्लियर है। और इसमें अगर मिस मरवन का पूछे, मिस मरवन कौन बनी है, मतलब 2 लोगों को दिया जाता है मिस मरवन, तो इनका नाम है महक दफ्तरी। क्या नाम है, महक दफ्तरी। और ये किस में आयोजन हुआ है, यहाँ पर ऊंट उत्सव में, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, बीकानेर में। अच्छा, यहाँ पर एक और पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसने बनाया इस ऊंट उत्सव में, पगड़ी 2025 फीट की पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड, तो ये किसके नाम पे है, पवन व्यास के नाम पर। किसके नाम पर, पवन व्यास के नाम पर है। 20 मिनट 32 सेकंड में इन्होंने 2025 फीट की पगड़ी बांधकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ऊंट महोत्सव में ये तीनों ही प्रतियोगिता होती है। कौन कौन सी, मिस्टर बिकाना, योगेश सेवक, मिस मरवन, महक दफ्तरी। और एक कौन सी होती है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव में ढोला मरवन, ये भी किताब है। और ये किसको दिया गया है, तो ये श्रवण सोनी और इन्हीं की पत्नी, इनका नाम क्या है, संजू सोनी, इनको एक पुरस्कार दिया गया। तो ढोला मरवन पूछे तो श्रवण और संजू सोनी को मिला है। एक आपसे मिस्टर बिकाना पूछे
तो ये योगेश सेवक को मिला है। मिस मरोन पूछे महक दफ्तरी को, किसमें? ऊंट उत्सव, ये कहाँ पर आयोजित होता है? बीकानेर में। इसमें 2025 फीट की पकड़ी बांध के पवन व्यास ने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 1000 से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम है? पीके जैन का नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? प्रदेश में वर्षा जल सहेजने तथा भूजल, क्या है ये? भूजल, ठीक है, भूजल स्तर की गिरावट रोकने हेतु अभियान कौन सा चलाया गया? तो ये अभियान है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अच्छा, ये क्या अभियान है? इसमें क्या किया जाएगा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसमें 45,000, कितनी? 45,000 रिचार्ज यूनिट बनाए जाएंगे। रिचार्ज यूनिट। अच्छा, रिचार्ज यूनिट क्या होती है? ऐसी जगह, ऐसे तालाब या ऐसे गड्ढे जहां पर वर्षा जल का पानी संग्रहित कर सके, वो राजस्थान में कुल कितनी बनाई जाएंगी? 45,000। आप सभी जानते हैं राजस्थान में पानी की समस्या आ जाती है जब मानसून होता है तब तो ठीक है, बट उसके बाद धीरे धीरे पानी की समस्या आने लगती है, सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए। और जहाँ तक पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पे बेहद ही अधिक पानी की समस्या है। तो उसको रोकने के लिए, वर्षा जल सहेजने के लिए अभियान चलाया गया। क्या नाम है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अच्छा, किन की सहायता से चलाया जाएगा? तो ये जो होते हैं प्रवासी राजस्थानी, कौन है? प्रवासी राजस्थानी के द्वारा प्रवासी राजस्थानियों की मदद ली जाएगी। इसमें किसकी मदद ली जाएगी? प्रवासी राजस्थानियों की मदद ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, प्रवासी राजस्थानी कौन होते हैं? जो राजस्थान के ही मूलतः व्यक्ति होते हैं परंतु राजस्थान के बाहर किसी राज्य में या किसी अन्य देश में जॉब करते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं। उनसे पैसे लिए जाएंगे, उनसे सहायता ली जाएगी, वित्तीय सहायता, और 45,000 क्या बनाई जाएगी? रिचार्ज यूनिट। और इन्हीं के इसके लिए इन्हीं के योगदान को याद में रखते हुए एक हर साल प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और इसकी घोषणा की है प्यारे बच्चों, ये कब से की है? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजधानी दिवस मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एक एग्जाम में आपको दिख सकता है, अधिकतर एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वर्षा जल सहेजने के लिए कौन सा अभियान? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, वो है आपके गो स्नेह पात्र पक्षीदान अभियान। तो ये चलाया किसके द्वारा गया है? तो ये चलाया गया उदयपुर एनिमल फीड के द्वारा। उदयपुर एनिमल फीड एक संस्था है और ये किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है, ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुरुआत अगर पूछे आपसे तो शुरुआत किया गया है जोराराम कुमावत के द्वारा। शुरुआत किसके द्वारा? जोराराम कुमावत। और ये वर्तमान में कौन है राजस्थान के? ये वर्तमान में है राजस्थान के पशुपालन विभाग के मंत्री हैं। एक डेयरी गोपालन मंत्री हैं, गोपालन मंत्री भी यही हैं। एक ये जो संभालते हैं ये देवस्थान मंत्रालय के भी मंत्री कौन है? देवस्थान मंत्री भी कौन है? जोराराम कुमावत। एक जोगाराम पटेल है, वो वर्तमान में राजस्थान के कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये योजना थी, इसका नाम बदल दिया गया। अच्छा, कोई भी योजना होती है उसका नाम सरकार के बदलने से बदल जाता है। सरकार अशोक गहलोत के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था, कार्यक्रम चलाया गया था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के द्वारा क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अच्छा, ये 2022 की योजना थी। ये कब की योजना थी? 2022। और ये 2024 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। एक अभिनयी अभियान, ये मैं पहले बता चुका हूँ, रालसा के द्वारा चलाया गया। रालसा क्या होती है? राजस्थान राज्य विधिक लोक सेवा आयोग। राजस्थान राज्य विधिक लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य विधिक लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चलाई गई है योजना या कार्यक्रम, उसका नाम क्या है? अभिनय अभियान। इसकी थीम आपसे पूछी जाएगी। थीम अगर बात की जाए इसकी थीम आपसे पूछी जाएगी। थीम क्या है इसकी? तो इसकी है, पहले सपने साकार हों,
सपने साकार, पहले सपने साकार, फिर शादी पर विचार, फिर शादी पर विचार, पहले सपने साकार और फिर शादी पर क्या विचार। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, ये भी आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। बात करें रालसा की, रालसा की अगर बात की जाए, ये जो रालसा है, रालसा की अगर बात की जाए तो एक बार मैं टेक्निकल टीम से पूछता हूँ कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट चेक करके बताना। ये नीचे का यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रालसा की 1987 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और कब होती है? 7 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके प्रमुख पूछा जाए तो इसके वर्तमान में प्रमुख है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी। ये भी आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, चंद्रशेखर जी इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। और रालसा का काम क्या है? जो गरीब और वित्तीय स्थिति जिनकी कमजोर होती है उनको निःशुल्क विधिक सहायता। अच्छा, आप बताइए निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? ठीक है, तो ये गौ स्नेह पात्र एवं पक्षीदाना अभियान उदयपुर एनिमल फीड के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। ये जोराराम कुमावत ने शुरू किया था। ये राजस्थान के वर्तमान में पशुपालन मंत्री, डेयरी गोपालन मंत्री और देवस्थान मंत्रालय के मंत्री हैं। एक राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान रख दिया गया। ये 2022 में गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अब वर्तमान में बजनाल सरकार ने इसका नाम बदल दिया। एक है अभिनय अभियान, ये रालसा के द्वारा, रालसा की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान राज्य, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक लोक सेवा आयोग के द्वारा ये इसकी स्थापना कब होती है? 1987 का अधिनियम है। इसकी अगर धारा पूछ ली जाए, धारा, तो धारा 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। धारा 6 के अनुसार इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और 7 जुलाई 1998 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान प्रमुख कौन है? चंद्रशेखर जी। इसकी थीम क्या है अभिनय अभियान की? पहले सपने साकार, फिर शादी पर विचार। एक उड़ान कार्यक्रम भी इसी के द्वारा चलाया गया था, रालसा के द्वारा। एक और कार्यक्रम चलाया गया था, उड़ान कार्यक्रम। मरु उड़ान कार्यक्रम बाड़मेर जिला प्रशासन का है और उड़ान कार्यक्रम रालसा के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके लाड़ेसर अभियान। लाड़ेसर अभियान मैंने आपको कल ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। और इसके जो जिला कलेक्टर हैं उनका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार सोनी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सोनी, ठीक है, जितेंद्र कुमार इनका नाम है। एक लाड़ेसर अभियान क्यों? तो कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु, कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु यह अभियान चलाया जाता है। स्थिति में सुधार हेतु यह अभियान चलाया गया है। कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु यह अभियान चलाया गया है। क्लियर है? क्या नाम है इसका? लाड़ेसर अभियान। बात की जाए नारी चेतना अभियान, तो ये महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जागरूकता के लिए चलाया गया है। कैंसर से संबंधित जागरूकता से संबंधित जो अभियान है वो क्या है? नारी चेतना अभियान। सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर से संबंधित जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। एक सुपोषित माह अभियान पूछा जाए आपसे। सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कोटा से हुई है। कहाँ से हुई है? कोटा से हुई है सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो जो गर्भवती महिला होती है उसके पोषण और नवजात शिशु होता है उसके पोषण से संबंधित है। तो गर्भवती महिला और नवजात शिशु के पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताओ शंभूपुरा कोटा क्यों फेमस है? हाल ही में शंभूपुरा कोटा और एक किशोरपुरा कोटा। तो याद रखना यहाँ पर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शंभूपुरा कोटा पूछे तो राजस्थान का प्रथम फर्स्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड, राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कहाँ पर? ये बनने जा रहा है शंभूपुरा कोटा में।
और सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ, हाल ही में थाने का पुरस्कार पूछे, थाने का पुरस्कार, थाने का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार ये किसको मिला है? कोटा के किशोरपुरा थाने को। तो ये प्रश्न है लाडेसर अभियान जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, जयपुर जिला कलेक्टर कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु ये अभियान चलाया गया। दूसरा है नारी चेतना अभियान। नारी चेतना अभियान स्तन और सर्वाइकल कैंसर से संबंधित अभियान है, जागरूकता फैलाने के लिए। तीसरा सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? कोटा से हुई है। और ये किस लिए चलाया गया है? गर्भवती महिला है जो नई माँ बनती हैं तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, उनके पोषण से संबंधित है। कौन सा? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के पोषण से संबंधित है सुपोषित माँ अभियान। इसके तीसरे चरण की शुरुआत कोटा से हुई। कोटा में दो जगह हाल ही में चर्चा में है, एक शंभूपुरा कोटा जहाँ पे राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार होने जा रहा है, और एक किशोरपुरा कोटा जहाँ पर किशोरपुरा जो थाना है, पुलिस थाना है, उसको सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है राज्य के। और देश में अगर पुलिस अवार्ड पूछे तो इस बार छत्तीसगढ़ को मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति। राजस्थान सरकार ने जो सोशल मीडिया चलाते हैं, यूज करते हैं और जिनके अच्छे फॉलोअर हैं, तो उनके तहत एक नीति चलाई है सोशल मीडिया, ताकि राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, जागरूक करें लोगों को। तो ये राज्य की जो भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रभावी ढंग से हो सके, उसके लिए सोशल इन्फ्लुएंसर नीति चलाई गई है। अच्छा, इसके तहत दो श्रेणी के, एक तो ए श्रेणी बांटी गई है और एक बी श्रेणी। जो ए श्रेणी वाले हैं उनके 1 लाख से 1 लाख प्लस फॉलोअर होने चाहिए। 1 लाख प्लस फॉलोअर जिसके हैं उसको इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और एक जो बी श्रेणी है इसमें 7,000 से लेकर कितने 1 लाख तक के फॉलोअर को रखा गया है। 1 लाख फॉलोअर हो इसके, 7,000 से लेकर 1 लाख फॉलोअर। क्लियर है? अब बात की जाए जो ए श्रेणी वाले हैं, ए श्रेणी वाले और जो बी श्रेणी वाले हैं, इन दोनों की जिला संभाग पर, एक जिला स्तर पर कितने लोग होंगे? जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर ए श्रेणी वाले पूछे, ए श्रेणी वाले कितने? 1। और बी श्रेणी वाले भी कितने? बी श्रेणी वाले भी कितने? 1। परंतु अगर संभाग स्तर की बात की जाए, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग। संभाग स्तर पर बात की जाए तो संभाग स्तर पर जो ए श्रेणी वाले हैं ये 2 लोग होने वाले हैं, और बी श्रेणी वाले हैं जो कितने लोग होने वाले हैं? 1। ए श्रेणी वालों की जो तनख्वाह रहेगी वो रहेगी 25,000 प्रति माह, ठीक है। और जो बी श्रेणी के इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी होगी 15,000 प्रति माह। मैं वापस बताता हूँ आपको। राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति चलाई है, जिसके तहत जिन भी लोगों के 1 लाख से अधिक फॉलोअर हैं या 7,000 से 1 लाख तक के फॉलोअर हैं, उन लोगों के लिए नीति चलाई गई। अभी सभी को नहीं है, ये जिला स्तर पर केवल ए श्रेणी के लोग कितने होंगे? 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चुना जाएगा। और बी श्रेणी का भी कितना? 1। ए श्रेणी के कौन होंगे? जिनके 1 लाख से अधिक फॉलोअर हैं, और बी श्रेणी के 7,000 से 1 लाख तक। संभाग स्तर पर ए श्रेणी के कितने लोग होंगे? 2। और जो बी श्रेणी है उसके कितने? 1। जो ए श्रेणी वाले होंगे उनको 25,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह के तौर पे मिल जाएगा, वेतन मिलेगा। और जो बी श्रेणी के हैं उनको 15,000 प्रति माह। अच्छा, इसका जो मेन मोटिव क्या है? तो राज्य की जितनी भी योजना है उनका प्रचार हो सके, प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान के 42वें नंबर के, कौन से 42 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? MM श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा, बात की जाए मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायालय हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आर्टिकल हाईकोर्ट का जो है वो है 214। क्या है? 214। और बात की जाए हाईकोर्ट के न्यायाधीश और उनकी नियुक्ति, तो न्यायाधीश और उनकी नियुक्ति से संबंधित पद और शर्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 217। कौन सा? 217। और अनुच्छेद 215 के तहत हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। और हाईकोर्ट की बात की जाए, हाईकोर्ट से संबंधित देखिए, हाईकोर्ट अगर रिट जारी करने की बात की जाए, रिट किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखना अनुच्छेद 226 के तहत। हाईकोर्ट की बात की जाए, अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब इसके जितने भी फैसले होंगे उनको
एक तरीके से दूसरे के लिए या इसके अधीनस्थ जो कोर्ट होंगे उनके लिए फैसले रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। अभिलेख न्यायालय होना यही होता है। और इसके तहत 215 अनुच्छेद के तहत, तो हाई कोर्ट 214 के तहत, अभिलेख न्यायालय होगा 215 के तहत और रिट जारी करता है 226 के तहत। बात की जाए वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव का नाम आपको याद रखना है, मुख्य सचिव है सुधांश पंत। क्या नाम है, सुधांश पंत। राजस्थान के मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत। एक वर्तमान में राज्यपाल पूछा जाए तो कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल से संबंधित आपको याद रखना अनुच्छेद 153, 154, 155 इसमें है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल में। और अनुच्छेद 155 की बात की जाए तो इनके पद है, मतलब नियुक्ति प्रक्रिया किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति है। एक बात की जाए यहाँ पर है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु यहाँ पर संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन, और 1956 में होता है। इसकी धारा कौन सी है, धारा है इसकी 6। इसके तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत, धारा 6 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही व्यक्ति क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त। तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में M.L. लाठर। क्या नाम है इनका, M.L. लाठर। ये राजस्थान के वर्तमान कौन है, सूचना आयुक्त है। एक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। एक राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, देश में महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के तहत, 76 के तहत। और ये महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन होता है, महाधिवक्ता। अनुच्छेद कौन सा है इससे संबंधित, इनसे संबंधित अनुच्छेद 165 राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति। ठीक है। राजस्थान की जो राज्य सरकार होती है उसकी विधिक सहायता के लिए होता है, और इनका नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। वर्तमान में राजस्थान के क्या हैं, महाधिवक्ता। तो मुख्य सूचना आयुक्त पूछे M.L. लाठर, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछे गंगाराम मूलचंदानी, और राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता पूछे अनुच्छेद 165 के तहत राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राज्य की किस योजना का नाम बदलकर, ये प्रश्न अभी 1 लाइनर में भी आया था। राज्य की किस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान किया गया है, तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये अशोक गहलोत के द्वारा चलाई गई थी सन 2022 में। ठीक है। और इसका नाम बदलकर ब्रजलाल शर्मा के द्वारा क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान, शिक्षित राजस्थान अभियान, यहाँ राजस्थान भी आएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा योजना, ये सब ऑप्शन है। नेक्स्ट इसी संबंधित पूछे ऑपरेशन एंटीवायरस डीग भरतपुर का है, साइबर अपराधों से संबंधित। ये कहाँ चला गया, डीग में। डीग हाल ही में आप जानते हो नया जिला बनाया, किससे अलग होकर, भरतपुर से अलग होकर। भरतपुर संभाग बना था राजस्थान का, कब, 7वां संभाग। कब बना था, 4 जून 2005 में। कब बना था, 4 जून 2005, परमिशन समिति। और ये किससे संबंधित है, यह है साइबर अपराधों से संबंधित, साइबर अपराधों को रोकने के लिए। ठीक है। एक साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अगर प्रश्न पूछा जाए, रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा भी चलाया गया था। राजस्थान पुलिस अगर पूछा जाए एंटीवायरस किसके द्वारा, तो
डी भरतपुर जिले में चलाया गया था। और राजस्थान पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन साइबर सेल, ऑपरेशन साइबर, ऑपरेशन क्या नाम है, साइबर सेल, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाया गया था। और डी भरतपुर में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया था। और भरतपुर से अलग होकर डी एक नया जिला बना है और भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था 4 जून 2005 को। ये बनाया गया था 4 जून 2005 को। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्री स्काई, तो ये पक्षियों को बचाने के लिए है, पक्षियों के बचाव हेतु पशुपालन मंत्रालय और पशु क्रूरता निवारण समिति जो जयपुर में है उनके द्वारा ये चलाया गया था। ये जयपुर में आयोजित हुआ था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। किस के द्वारा, एक तो पशुपालन विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग और पशु क्रूरता निवारण समिति के द्वारा। और इसका शुभारंभ करने वाले कौन थे, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत। एक ऑपरेशन सरदवा पूछे तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। बीएसएफ के द्वारा जनवरी के महीने में बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन क्या, सर्द हवा। ठीक है, बात की जाए बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना, बात की जाए आपसे अगर बीएसएफ की स्थापना पूछे तो 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना होती है। अगर महानिदेशक पूछा जाए बीएसएफ के, कौन है महानिदेशक, पूरे भारत में प्रमुख कौन है, तो ये कौन है, दलजीत, क्या नाम है इनका, दलजीत सिंह, ये महानिदेशक हैं बीएसएफ के वर्तमान में। और बात की जाए कितने फ्रंटियर हैं बीएसएफ के, 13 फ्रंटियर हैं, 13 फ्रंटियर पूरे भारत में। इसमें जो राजस्थान जो फ्रंटियर है, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे, तो ये राजस्थान फ्रंटियर के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जोधपुर में। और इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है, ML गर्ग। क्या नाम है इनका, ML गर्ग। ये ऑपरेशन सरदवा बीएसएफ के द्वारा जनवरी माह में, बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह है। एक 13 फ्रंटियर है बीएसएफ के पूरे भारत में। और इसमें राजस्थान फ्रंटियर के हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जोधपुर में है और ML गर्ग इसके क्या है, प्रमुख है। तो निदेशक हैं ML गर्ग, राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ के, जोधपुर में जिसका हेडक्वार्टर है। एक एंटीवायरस पूछे तो डीग में चलाया गया है। डीग भरतपुर से अलग हुआ है। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग था और 4 जून 2005 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे साइबर अपराधों से संबंधित था एंटीवायरस। अगर पूछा जाए कि राजस्थान पुलिस के द्वारा एंटीवायरस, मतलब राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन, तो साइबर सेल। एक ऑपरेशन फ्री स्काई, पक्षियों के बचाव के लिए मकर संक्रांति पर जयपुर में चलाया गया, पशुपालन विभाग और पशु क्रूरता निवारण समिति के द्वारा। पशुपालन जो मंत्री हैं जोराराम कुमावत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे। ऑपरेशन अलर्ट, ये भी किसके द्वारा चलाया जाता है, बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। अगस्त के महीने में बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनका नाम है मधुकर गुप्ता। बात की जाए यहाँ पर एक टर्म आती है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या आता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, क्या ये संवैधानिक निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख कहाँ का है, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के। इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 243 के। ये किस में है, संविधान के भाग 9 के तहत। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का जो चुनाव करवाएगा, कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। एक प्रश्न पूछा जाए आपसे, अनुच्छेद 243 ZG, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये भाग 9A में है, भाग 9A में है। और इसमें लिखा है जितने भी नगर पालिका हैं उनका चुनाव भी कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और अगर देश की बात की जाए तो देश में जो निर्वाचन आयोग आता है, निर्वाचन आयोग वो किस में आता है, अनुच्छेद 324 के तहत देश में निर्वाचन आयोग आता है।
तो निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है। और निर्वाचन अधिकारी पूछा जाए, मैं यहीं पे लिखता हूँ, निर्वाचन अधिकारी पूछा है आपसे, निर्वाचन अधिकारी, अगर निर्वाचन अधिकारी की बात की जाए वर्तमान में कौन है? तो नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन, ये वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी है। तो ये सब मैंने बताया ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा अगस्त महीने में। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है। निर्वाचन आयोग की बात की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पे संवैधानिक निकाय है, वो निकाय जिनका संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। अनुच्छेद 243 के तहत भाग 9 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी ग्राम पंचायत होती है उनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 243 जेड जी भाग 9 ए में लिख रखा है, नगर जो पालिकाएं होती है या नगरीय शासन होता है उनका भी निर्वाचन किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन अधिकारी पूछे तो नवीन महाजन। देश का जो निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 के तहत आता है। नेक्स्ट जो है वो है आपके क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, क्या है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 10 जनवरी कहाँ आयोजित हुआ है? अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो जनवरी के हैं, अपडेट जो चीज चल रही है अप्रैल वगैरह वो भी मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। और ये कहाँ हुआ है? बीकानेर। बीकानेर में संगमरमर की मंडी है, और बीकानेर किशनगढ़ में क्या है? संगमरमर की मंडी है। और यहाँ पे ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का क्या हुआ? उद्घाटन और समिट हुआ है, सेमिनार हुआ है। मतलब जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो स्टोन से संबंधित व्यापार करती हैं उनकी अभी मीटिंग हुई है। कहाँ पर? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। अच्छा, अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा, इनसे एक जिला अलग हुआ है, ब्यावर। ठीक है। एक किशनगढ़ की बात की जाए तो मैंने एक प्रश्न और बता रखा है इससे संबंधित। राज्य की प्रथम फ्लाइंग स्कूल ये भी कहाँ पर? किशनगढ़ में। अगर सेकंड पूछी जाए, सेकंड स्कूल पूछी जाए, सेकंड फ्लाइंग स्कूल, राज्य की फ्लाइंग स्कूल पूछी जाए तो ये कहाँ पर? हमीरगढ़ में। हमीरगढ़ में। और हमीरगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा। एक याद रखना, तारागढ़ दुर्ग है यहाँ पर। इसमें कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। गढ़बिटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग। क्लियर है? तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी चर्चा कर लेते हैं। आवानेरी उत्सव का आयोजन, तो आवानेरी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दौसा में। कहाँ पर हुआ है? दौसा जिले में आवानेरी उत्सव का आयोजन हुआ है। यहाँ पर एक बावड़ी है, चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। ठीक है। और इसको बनाने वाले कौन है? राजा चंदा के नाम पर है। ठीक है, राजा चंदा के नाम पर। और बात की जाए कौन सी शताब्दी में? तो 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया दौसा में। एक मरु महोत्सव का आयोजन पूछे तो मरु महोत्सव जैसलमेर का है। जैसलमेर का मरु महोत्सव। मरु उड़ान कार्यक्रम बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाई गई है। और मरु उत्सव पूछे जैसलमेर का है। कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव हैं यहाँ पे आपको याद होने चाहिए। एक मरु उत्सव, एक ऊंट उत्सव, एक आपसे प्रश्न पूछा जाए थार उत्सव, एक आपसे प्रश्न पूछा जाए तीज उत्सव, एक पतंग उत्सव, एक गणगौर उत्सव। ठीक है। और एक आपसे प्रश्न पूछा जाए दीपोत्सव। और एक बैलून उत्सव पूछा जाए आपसे, बैलून उत्सव। तो ये सभी इम्पोर्टेंट उत्सव हैं जो आपको। मरु उत्सव पूछा आपसे तो अभी बताया, हमने डिस्कस किया। जैसलमेर का है कौन सा उत्सव? मरु उत्सव। ऊंट उत्सव बीकानेर का है, बीकानेर का। एक आपसे प्रश्न पूछा थार उत्सव पूछे तो ये बाड़मेर का है, बाड़मेर का थार उत्सव है। एक तीज उत्सव पूछे, पतंग उत्सव पूछे, गणगौर पूछे या दीपोत्सव पूछे, ये सभी। और एक इनमें हाथी उत्सव भी पूछे। हाथी उत्सव ये कहाँ का है? तो जयपुर, राजधानी जयपुर के हैं। एक लास्ट में बैलून उत्सव, तो ये बैलून उत्सव याद रखना बाड़मेर का है, बैलून उत्सव। तो ये सभी आपको उत्सव याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अभी मैंने आपको बताया ये क्या नाम है इनका? नवीन महाजन। और निर्वाचन आयुक्त पूछे तो मधुकर गुप्ता। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 किसको? मोना अग्रवाल को दिया गया है। किसको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2024?
मोना अग्रवाल को। ये दिया गया है मोना अग्रवाल को। किसको दिया गया है? मोना अग्रवाल को। कैटेगरी कौन सी है इनकी? तो ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक जो हुए हैं कौन से? पेरिस पैरालंपिक। पेरिस सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी। और ये कब हुए हैं? 2024 में। इसमें कांस्य पदक लेके आई है। कांस्य पदक किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में। एयर राइफल जो गेम होता है 10 मीटर एयर राइफल इसमें। और ये किसके हैं? तो मूलतः सीकर जिले से संबंधित है। राजस्थान की वह खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में कौन सा अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। और ये कैटेगरी पूछा जाता है तो कैटेगरी है इनकी SH1 कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? SH1 कैटेगरी। लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार। मैंने बताया था आपको, 2 जगह बताई थी। शंभूपुरा कोटा में राजस्थान की पहली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और ये सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार किसको दिया गया? किशोरपुरा थाने को। किशोरपुरा थाना। और ये किशोरपुरा भी कहाँ पर है? कोटा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? कोटा डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। थैंक यू सो मच।